कभी किसी ऐसे सुपर हीरो के बारे में सुना है जो चीटिंग और बेईमानी से लड़ता है? उन्हें लोकपाल और लोकायुक्त कहते हैं। ये स्पेशल वॉचडॉग्स की तरह हैं जो हमारे देश को करप्शन से बचाते हैं। करप्शन एक बीमारी की तरह है जिससे लोग पैसे चुराते हैं और कानून तोड़ते हैं। इससे सबको नुकसान होता है और हमारा देश कमजोर होता है। लोकपाल और लोकायुक्त इसे रोकने के लिए हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मिनिस्टर्स और यहां तक कि प्राइम मिनिस्टर भी फॉलो रूल्स करें। अगर कोई बेईमानी करते पकड़ा जाता है तो लोकपाल और लोकायुक्त उन्हें पनिश कर सकते हैं। कूल, राइट? लोकपाल और लोकायुक्त का आइडिया नया नहीं है। यह 200 साल से भी ज्यादा पहले स्वीडन नाम के एक दूर देश से आया था। उस समय स्वीडन के किंग ने रियलाइज किया कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी गलतियां कर सकते हैं या अनफेयर हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने ओम्बुड्समैन नाम का एक स्पेशल ऑफिसर बनाया। स्वीडिश में ओम्बुड्समैन का मतलब रिप्रेजेंटेटिव या एजेंट होता है। ओम्बुड्समैन का काम लोगों की गवर्नमेंट के खिलाफ कंप्लेंट सुनना और उन्हें जस्टिस दिलाने में हेल्प करना था। स्वीडन में ओम्बुड्समैन के पास करप्शन से लड़ने के लिए कई पावर्स हैं। वे कंप्लेंट्स की इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, एविडेंस इकट्ठा कर सकते हैं और गवर्नमेंट ऑफिशियल से क्वेश्चन कर सकते हैं। वे गलत काम करने वालों के लिए रेकमेंड पनिशमेंट्स भी कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात, ओम्बुड्समैन की सर्विसेज सबके लिए फ्री हैं। इसका मतलब है कि आम सिटीजन्स भी बिना डरे इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। ओम्बुड्समैन लोगों और गवर्नमेंट के बीच एक ब्रिज का काम करता है, जिससे सबके लिए फेयरनेस सुनिश्चित होती है। ओम्बुड्समैन का आइडिया स्वीडन में इतना सक्सेसफुल रहा कि कई दूसरे देशों ने इसे अपना लिया। आज 100 से ज्यादा देशों में किसी न किसी फॉर्म में ओम्बुड्समैन इंस्टीट्यूशन है। उनके अलग अलग नेम्स हो सकते हैं, जैसे पब्लिक प्रोटेक्टर या पार्लियामेंट्री कमिश्नर, लेकिन उनका गोल एक ही है, करप्शन से लड़ना और लोगों के प्रोटेक्ट राइट्स करना। कनाडा से साउथ अफ्रीका तक, न्यूजीलैंड से इंडिया तक, ओम्बुड्समैन गवर्नमेंट्स को ज्यादा ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। यह जस्टिस के लिए लड़ने वाले सुपर हीरोज की एक ग्लोबल टीम की तरह है। इंडिया ने ओम्बुड्समैन मॉडल को अपनाया और सेंट्रल लेवल पर लोकपाल और अलग अलग स्टेट्स में लोकायुक्त बनाए। लोकपाल का मतलब लोगों का रक्षक होता है। ये जजेस की तरह होते हैं जो पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के खिलाफ करप्शन की कंप्लेंट्स इन्वेस्टिगेट करते हैं। अगर कोई गिल्टी पाया जाता है तो लोकपाल और लोकायुक्त डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, जुर्माना या जेल की सजा जैसे रेकमेंड एक्शंस कर सकते हैं। यह सिस्टम सुनिश्चित करता है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, देश के सबसे पावरफुल लोग भी नहीं। यह सिटीजन्स को करप्शन के खिलाफ लड़ने और अपने लीडर्स से डिमांड अकाउंटेबिलिटी करने का एक पावरफुल टूल देता है। स्वीडन बनाम इंडिया, अलग अलग देश, एक जैसे गोल्स। हालांकि स्वीडन और इंडिया दोनों में ओम्बुड्समैन सिस्टम्स हैं, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं। स्वीडन के ओम्बुड्समैन के पास ज्यादा इंडिपेंडेंस है और एक लंबा हिस्ट्री है। इंडिया का लोकपाल एक नया इंस्टीट्यूशन है और इसकी इफेक्टिवनेस अभी इवैल्यूएट की जा रही है। हालांकि कोर वैल्यूज एक ही हैं, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। दोनों देश गवर्नमेंट की पावर को चेक करने और सिटीजन्स के प्रोटेक्ट राइट्स करने के लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी होने के इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं। लोकपाल कानून इंडिया के लिए एक बड़ा कदम। 2013 में इंडिया ने लोकपाल एंड लोकायुक्तस एक्ट नाम का एक हिस्टोरिक लॉ पास किया। यह लॉ उन लोगों के सालों के स्ट्रगल और एक्टिविज्म का रिजल्ट था जो करप्शन से लड़ने के लिए एक स्ट्रॉन्गर सिस्टम चाहते थे। लोकपाल अधिनियम लोकपाल और लोकायुक्तों की पावर्स, फंक्शंस और अपॉइंटमेंट प्रोसेस को क्लियरली डिफाइन करता है। यह गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए एक बड़ी विक्ट्री थी। यह एक्ट उन लाखों इंडियंस को होप देता है जो एक करप्शन फ्री नेशन का ड्रीम देखते हैं। रोड ब्लॉक्स एंड चैलेंजेस, लोकपाल को मजबूत बनाना। हालांकि लोकपाल अधिनियम एक इंपॉर्टेंट स्टेप था, लेकिन इसे इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने में अभी भी चैलेंजेस हैं। कुछ लोगों का आर्ग्यू है कि लोकपाल मेंबर्स के सिलेक्शन प्रोसेस पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं है। दूसरों का कहना है कि लोकपाल के पास करप्शन केसेस को इफेक्टिवली इन्वेस्टिगेट करने के लिए पर्याप्त पावर नहीं है। ये वैलिड कंसर्न्स हैं जिन पर एड्रेस करने की जरूरत है ताकि लोकपाल एक ट्रूली पावरफुल और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बन सके। लोकपाल और लोकायुक्तों को स्ट्रेंथन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कंटिन्यूअस एफर्ट्स की जरूरत है कि वे बिना किसी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के फंक्शन करें। हमारी भूमिका करप्शन फ्री इंडिया बनाना। लोकपाल और लोकायुक्त करप्शन से लड़ने के पावरफुल टूल्स हैं।
लेकिन वे अकेले ऐसा नहीं कर सकते। हम इंडिया के सिटीजन्स की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें अपने राइट्स के बारे में अवेयर होने, इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाने और करप्शन के खिलाफ उनकी लड़ाई में इन इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करने की जरूरत है। याद रखें, एक करप्शन फ्री इंडिया सिर्फ एक ड्रीम नहीं है, ये एक ऐसा गोल है जिसे हम मिलकर अचीव कर सकते हैं। साथ मिलकर काम करके हम अपने और आने वाली जनरेशंस के लिए एक ब्राइटर फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं।